इस वीडियो में मैं आपको ये मुबारकबाद देने जा रही हूँ कि अगर आप में ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाजने वाला है। जी हाँ, बात फिर ये करूँगी कि इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी तो 80% है, लेकिन एक या दो सिम्टम्स को आपने नहीं लेना, आपने इनको कलेक्टिवली देखना है। अगर ये सब आप में पाए जाते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको औलादे नरीना से नवाज रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक अगर चले जाएं, जब तक अल्ट्रासाउंड जो है उसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो फिर भी लोगों में ये नॉलेज था। बहुत से लोग, बहुत सी खवातीन में, बहुत से जो हकीम थे, वो आपकी नब्ज देखकर या आपके सिम्टम्स देखकर बता दिया करते थे कि क्या आपको बेटा होगा या बेटी होगा। बेसिकली हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। बल्कि आजकल भी कई दफ़ा देखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड में बहुत से अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो हैं, या तो वो जेंडर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, या फिर ये है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट होते हैं कि हम बिल्कुल इसको बताते नहीं हैं। इवन के अल्ट्रासाउंड भी अगर आप कराते हैं तो उसमें भी 1 to 5% चांसेस होते हैं कि आपको जेंडर गलत बताया जा रहा है। जैसा कि कई दफ़ा आपकी बेटी होती है लेकिन आपको बेटा बता दिया जाता है, और उसकी वजह यह है कि जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे की, वो बिटवीन द लेग्स पड़ी होती है इन द फॉर्म ऑफ राउंड बॉल। तो अल्ट्रासाउंड में एज ए विजन उसको टेस्टिकल्स के तौर पे देखा जाता है, और वो फिर आपको एज ए जेंडर वो बताते हैं कि जी आपका बेटा है। लेकिन आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि मैं फिर यही कहूंगी कि ये अगर आपको अभी तक अपना जेंडर डिस्क्लोज नहीं हुआ, और हम इन जो फीचर्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तो आप ये असेसमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि आपके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। उसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब बेबी बॉय होता है तो आपको नोजिया और वॉमिटिंग ये बहुत कम होते हैं। आप में चिड़चिड़ापन कम होता है, बिकॉज जो मेल हार्मोन्स हैं उनमें ये सब चीज़ों को ऑलरेडी लोअर किया जाता है। और उसके अलावा ये है कि जो बेबी की हार्ट बीट है, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है, अगर तो वो 145 से कम है तो भी आपके जो चांसेस हैं बेबी बॉय के वो ज़्यादा है। लड़कों के बारे में जो बेबी बम्प है वो थोड़ा फ्लैट या चपटा होता है, और इसमें बॉयज़ के टाइम पे जो लेबर पेन है वो भी हमें जल्दी लग जाती है, यानी 38 वीक्स तक डिलीवरी आपकी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि बॉयज़ का जो हेड है वो जल्दी बर्थ कैनाल में चला जाता है। तो ऑब्वियसली हमारी जो लेबर के वन ऑफ द साइंस ऑफ लेबर यही होता है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ लेबर होता है कि बेबी का हेड जो है वो फिक्स हो रहा है और वो कैनाल में जा चुका है। इसके अलावा एक और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मदर का यूरिन होता है बेबी बॉय के टाइम पे वो अल्कलाइन होता है। और इसको आप टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके घर में सोडा मौजूद है, तो यूरिन में अगर आप सोडा डालेंगे तो उसकी बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर तो यूरिन अल्कलाइन होगा तो बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज अ साइन ऑफ मेल बेबी। और इसके अलावा ये है कि जो मदर का जो कॉम्प्लेक्शन है बेबी बॉयज़ के टाइम पे वो काफ़ी डार्क हो जाता है, संवला जाता है, 1 to 2 ग्रेड्स कम हो जाता है, और जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाती है। अगर ऑलरेडी उनको झाइयाँ हैं, फ्रैकल्स हैं, कुछ निशानात हैं, तो वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। मदर के फेस पे जो हेयर ग्रोथ है वो भी ज़्यादा थिक हो जाती है, वो बहुत विजिबली ग्रोथ जो है आपको इम्प्रूव्ड इंक्रीज नज़र आती है। उसके साथ साथ जो बॉडी हेयर्स हैं वो भी बहुत थिक हो जाते हैं और डार्क हो जाते हैं, और जो सर के बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन से, जैसे कि आपने देखा है कि पीसीओज में भी, जब क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो बॉडी के हेयर और फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं, और सर के बाल पतले हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। सिमिलर इज द केस कि जब एक माँ अपने अंदर बेबी बॉय मेल बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसके हार्मोन्स एज ए पीसीओ हार्मोन्स एक्ट करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका नोज अगर आप देखें तो वाइल हैविंग अ बेबी बॉय वो काफ़ी पफी होता है, वो मोटा हो जाता है, वो भी टेस्टोस्टेरॉन के इफेक्ट के साथ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेफ्ट लेग में अगर आपके जो सेक्रोइलियक जॉइंट है उसमें खिंच पड़ रही है, जो आपकी टांग और हिप के का जो जॉइंट है लेफ्ट साइड पे, तो मैंने ये अपनी रिसर्च में देखा है कि अगर उस पर खिंच पड़ती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेबी बॉयज होते हैं।
इन द एंड मैं फिर से ये एक बात करूंगी कि ये सब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, दे आर मोर देन 70% एंड अप टू 80% करेक्ट। 100% तो हम तभी कह सकते हैं क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है। और जब तक आपका बच्चा डिलीवर होके आपके हाथ में नहीं आ जाता, उससे पहले तक तो आप सिर्फ अपने अजम्पशंस दे सकते हैं, अपने गेसेस दे सकते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स को फॉलो करते हुए आप ये देखेंगे कि मोर अप टू 80% चांसेस ये हैं कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। थैंक यू सो मच।